नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अपने देश में बहुत सारे लोग हुए जिनको महान क्रांतिकारी बताया जाता है, लेकिन इसमें कितने सच्चे थे कितने झूठे, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, हमारे देश में रामायण जब रामानंद सागर जी ने बनाने का प्रस्ताव सरकार को दिया तो उस समय के जो मंत्री थे उन्होंने, यानी केंद्रीय मंत्री ने मना कर दिया कि नहीं, रामायण से हिंदू जाग जाएंगे, हिंदुओं में धार्मिक भावनाएं और आस्थाएं जाग जाएगी, इसलिए रामायण को प्रसारित नहीं होने देंगे। कई साल प्रयास करने के बाद भी उनको ये बनाने नहीं दी गई। उन्होंने बाद में विक्रम बेताल बनाया और विक्रम बेताल बनाने के बाद फिर प्रयास किया, लेकिन उन्हें फिर नहीं बनाने दी गई। बहुत सालों बाद जब मंत्रिमंडल बदला, मंत्री बदले, तब जाकर के उनको रामायण बनाने का अवसर दिया गया। उसी भारत में जबरदस्ती एक व्यक्ति को बहुत बड़ा क्रांतिकारी और बहुत बड़ा सेनानी बता दिया गया, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान का जो बाप था हैदर अली, अब्बू ने तिरुपति के वेंकटेश मंदिर को लूटा और ऐसे कई सारे मंदिरों को लूटने के प्रसंग उसके ध्यान में आते हैं। फिर आप कहेंगे कि टीपू सुल्तान तो अलग था। भाई, टीपू सुल्तान का तो कुछ लेना देना नहीं है इन सबसे। तो टीपू सुल्तान ने भी काफी सारे विभत्स कर्म जो है हिंदुओं के साथ किए हैं। कित्तूर का जो मंदिर है, चेन्नम्मा मंदिर कित्तूर, उस मंदिर को लूटा और उस मंदिर को लूटने के बाद 1,40,000 हिंदुओं की हत्या उसने वहां पे की थी। दोस्तों, केरल के अंदर 10,000 ब्राह्मणों का उसने खतना कराया था, यानी उन्हें मुस्लिम बना दिया था। जहां भी वो लूटपाट करता था वहां से हिंदू औरतों को इकट्ठा कर लेता, अपने हरम में भेज देता और अपना उपयोग करने के बाद वो अपने सैनिकों को गिफ्ट में बांट देता था। इसी टीपू सुल्तान ने 20-20 साल के युवा लड़कों को हिजड़ा बना के हिजड़ों की एक फौज बना दी थी और सारे हिजड़े बनाए जाने वाले लोग हिंदू होते थे। कोडाकू के मंदिर का हत्याकांड सब लोग जानते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुओं को कोडाकू के मंदिर में इसने मारा और कोडाकू में ही इसने जो महिलाएं थी हमारी हिंदुओं की, उनके स्तनों को काट के उनके शरीर को विकृत कर दिया। इतना बुरा यह व्यक्ति उस समय की घटनाओं में, इतिहास में दर्ज है। दोस्तों, अभी अभी दीपावली गई है और मांडयम अयंगर नाम की एक जाति है दक्षिण में, जिन्होंने दीपावली मनाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया पता है आपको? तो दरअसल क्या हुआ कि 1790 की बात है, जब नरक चतुर्दशी थी और उस दिन एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल के जो है मेलकुट के चेरुवलाई मंदिर जो है, चेरुवलाई स्वामी मंदिर के अंदर लगभग 1,000 हिंदू आराम कर रहे थे, सो रहे थे। तब टीपू सुल्तान ने उस मंदिर को चारों तरफ से घेर के उसको बंद कर दिया और उसमें जो 800 पुरुष थे उनकी हत्या, निशंक हत्या की, बहुत बुरी तरह से उनकी हत्या की। और 200 सुंदर महिलाएं भी वहां थी। उन सुंदर महिलाओं का क्या किया आपको बता चुका हूं मैं। अपने हरम में ले गया, उनको अपनी उपभोग की वस्तु बना लिया और बहुत समय बाद जब वो उसका मन भर गया तो उन महिलाओं को अपने सैनिकों को गिफ्ट में बांट दिया। इसके दूसरे दिन उसने उस मंदिर को तोड़ा और उस मंदिर को तोड़ के जो भी सामग्री निकली थी उसको ले जाने के लिए उन्होंने 26 हाथी और 180 घोड़ों की व्यवस्था की। और आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि 3 दिन लगे थे इन 26 हाथी और 180 घोड़ों को उस सारे सोने चांदी को ले जाने के लिए। इतना सारा धन उसने वहां पे लूटा था। दोस्तों, हम जानते हैं जयललिता, स्वर्गीय जयललिता जी, जो कि एक बहुत बड़ी अभिनेत्री रही तमिल फिल्मों की और बाद में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी रही। वो भी इसी मांडयम अयंगर समाज से आती थी और उन्होंने अपने जीवन में उस विभत्स घटना के बाद से आज तक उन लोगों ने कभी दीपावली नहीं मनाई। जयललिता ने भी कभी दीपावली नहीं मनाई।